नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ विकास पारिक। खास मुलाकात खास शख्सियत के साथ आज हम आपको मुखातिब करवाना चाहते हैं युवा सक्रिय नेतृत्व, धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले श्री कुम्हार युवा संगठन के वर्तमान अध्यक्ष गिरधारी जी छापरवाल वो मौजूद है हमारे साथ। हम जानेंगे उनसे कुछ खास बातचीत। गिरधारी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत आपका भी स्वागत हो। और विकास जी, आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। राकेश जी, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद जो आपने इतनी दूर से आके और वही बहुत ही अर्ली मॉर्निंग में आके आपने, जब मैं मतलब स्नान करके बाहर निकला हूं, आप मेरे घर पे आके इतना जल्दी आके आपने मतलब इस प्रोग्राम में आप पहुंचे हो और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो। और बहुत अच्छा लगा मुझे, आप जैसे लोग मेरे से आके इतनी बड़ी बात पूछ रहे हो, बहुत अच्छा लगा मेरे को। गिरधारी जी, आप युवा हैं, सक्रिय हैं और हर कार्यों में आगे रहते हैं। अगर आपके राजनीतिक पृष्ठभूमि की अगर बात की जाए तो किस विचारधारा से आप ताल्लुकात रखते हैं? देखो, वैसे तो मेरी विचारधारा तो लगभग होती भी है, इंसान की विचारधारा तो बिल्कुल आपकी बात जायज है, लेकिन ज्यादातर मेरी विचारधारा, हमारा समाज 80-85% मतलब भाजपा से जुड़ा हुआ है, तो विचारधारा तो हमारी भाजपा से जुड़ी हुई है शुरू से। और बाकी ज्यादातर मैं राजनीतिक से थोड़ा दूर रहता हूं, ताकि मेरा दायित्व है वो मतलब कि एक संगठन बना हुआ है हमारा समाज का, तो उसमें ज्यादा मैं ध्यान देता हूं। समाज का जो संगठन है उसको बढ़ावा देना और छोटी मोटी कोई समस्या उसका हल निकालना, कोई समस्या का समाधान करना, ये हमारा दायित्व है। श्री कुम्हार युवा संगठन और एक बड़ा ओहदा अध्यक्ष पद, अगर पद मिलने के बाद क्या क्या विशेष कार्य जो है आपके कार्यकाल में जो है वो किए गए हैं? देखो, हमारा कार्यकाल 1 साल का होता है और बाकी जो हम छोटी मोटी समस्या है कोई मतलब वो दूर करते हैं। और मीटिंग है, हम साप्ताहिक मीटिंग होती है, हमारी मासिक मीटिंग भी होती है समाज की, तो उसमें जो कमी होती है उनको दूर करते हैं। बाकी जो समाज में काम किया है, प्रतिभा सम्मान समारोह का जो अभी काम किया है, वो जो आप लोग आए भी थे, आपने बहुत बड़ा मान सम्मान किया हमारा और आपका भी हुआ। लेकिन और छोटी मोटी समस्या है शिक्षा के बारे में, हम शिक्षा के बारे में सोचते हैं भी बच्चों को कैसा मतलब कैसे आगे लेके आया जाए, तो इसके बारे में हम विचार करते हैं और छोटी मोटी समस्या होती है उसका भी हल निकालते हैं। और बाकी जो हमारा कार्यकाल है वो बहुत अच्छा निकला है। और जागरण है, श्री गणेश जी का जागरण है, वो भी हमने करवाया। और प्रतिभा सम्मान समारोह ये है, और आगे के विचार और चल रहे हैं और भी प्रोग्राम करवाने के लिए। गिरधारी जी, देखा जाता है कि समाज में बहुत सी कुरीतियां देखी जाती है। जी जी। जैसे बेटियों को शिक्षा के माध्यम से ना जोड़ना और दहेज प्रथा, जी जी, ठीक है, और अन्य बहुत सी कुरीतियां हैं। तो इनसे दूर रखने के लिए समाज किस प्रकार बच्चों को मोटिवेट करता है और इन कुरीतियों को किस प्रकार दूर किया जा सकता है, इसके लिए आपकी क्या प्लानिंग रहती है? देखो, आज के टाइम समय के अंदर तो जैसे किसी भी अपने देखें तो किसी भी समाज में ऐसी कुरीतियां वगैरह नहीं है। और हमारा ज्यादातर हमारा महत्व एक ही रहता है, शिक्षा का महत्व रहता है। जैसे हम शिक्षा को बढ़ावा देंगे तो ये कुरीतियां अपने आप खत्म होती जाएगी। लेकिन शिक्षा के प्रति हमारा ध्यान रहता है भी क्या क्या शिक्षा के अंदर अपने मतलब बच्चों को जैसे मोटिवेट करना, मतलब बच्चों को अच्छा गाइड करना, जैसे अपने किस लाइन में आप जा रहे हो, कौन सी लाइन संगति गलत है, उसको काट कर दूसरी लाइन में उनको भेजना, अच्छी शिक्षा के बारे में ज्यादा हम महत्व हमारा रहता है। और कुरीतियां वगैरह ये अब लगभग सभी समाज में खत्म होती जा रही है। शिक्षा एक ऐसी चीज है जो कहते हैं, जो शिक्षा है, जो शिक्षा का दूध पिएगा वो ही दाढ़ेगा। तो कहने का मतलब ये है, तो शिक्षा बहुत बड़ी चीज है, महत्व देते हैं शिक्षा को। इसके बारे में हमने विचार किया, लाइब्रेरी के बारे में विचार कर रखा है और ये अब मीटिंग में ये प्रस्ताव रखेंगे भी लाइब्रेरी का मतलब अपने इसके बारे में विचार किया जाएगा भी समाज की जो बच्चे हैं गलत दिशा में ना जाए और अच्छी मतलब शिक्षा के बारे में अपने सोचें, तो अपने लाइब्रेरी खुद का एक विचार किया जा रहा है भी समाज का एक खुद का लाइब्रेरी हो। तो जिस प्रकार आपने कहा है कि समाज की एक लाइब्रेरी स्थापना करने का एक विचार जो है वो किया जा रहा है, तो ये लाइब्रेरी जो है वो स्थापना कहाँ की जाएगी, कहाँ इसका निर्माण कार्य होगा और मुख्य तौर पर लाइब्रेरी में किस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं
वो दी जाएगी, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, लाइब्रेरी तो जहां जगह अगर सही उचित लगती है समाज को, वहीं भी लाइब्रेरी स्कीम चल रही है हमारी, वहीं भी करेंगे। और कम से कम जैसे 50 सीटर तो लाइब्रेरी होनी भी चाहिए बच्चों के लिए। उसकी व्यवस्था है, जो मतलब जितना का खर्चा लाइब्रेरी का होगा उतना स्थायी शुल्क रखा जाएगा, उसके अलावा नहीं लिया जाएगा। और जितना भी खर्चा होगा वे मेंटेन किया जाए, उस हिसाब से अपने लाइब्रेरी का खर्चा है। एक कोई स्थापक वगैरह को रख लेंगे, जो भी है लाइब्रेरी का मैनेजमेंट संभालने के लिए जो भी है, और मिनिमम चार्ज रखा जाएगा लाइब्रेरी का। और हमारा स्कीम तो अभी चल रही है, लाइब्रेरी 1 महीने के अंदर अंदर इसकी नींव रखी जाए लाइब्रेरी। गिरिधारी जी, आप अध्यक्ष पद पर हैं, अगर बात की जाए समाज की, तो बड़े बुजुर्गों का, गणमान्य व्यक्तियों का किस प्रकार से आपको सहयोग रहता है, आशीर्वाद रहता है? सबसे मेरे बुजुर्गों की तो मैं जितनी भी बड़ाई करूं उतनी कम है, लेकिन मेरे समाज में बहुत बड़ा योगदान रहता है बुजुर्गों का। एक हौसला रहता है हमारे प्रति, ऐसा रहता है बेटे कोई भी काम हो हमारे से राय लेने की जरूरत नहीं है, अगर जरूरत पड़े हमारे से राय ले लिया करो, और हमारा आशीर्वाद आपके साथ में है, और आप बढ़िया काम करो, सही दिशा में सही काम करो। और हमारा आशीर्वाद बुजुर्गों का तो बहुत ही ज्यादा, जितना कहीं उतना कम है। और बाकी मेरे युवा साथियों का बहुत मेरे को सहयोग मिल रहा है, बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। गिरिधारी जी, अगर इन 10 या 15 सालों की बातचीत की जाए तो श्री कुम्हार समाज ने समूचे राजस्थान में बहुत तरक्की की है। इसके पीछे का कारण क्या है? क्या मोटिवेशनल होता है? किस प्रकार से इनको आगे हौसला बढ़ाने के लिए किस प्रकार मोटिवेट किया जाता है, चाहे वो राजनीतिक है, सामाजिक है या अन्य कार्य क्षेत्र में? तो क्या रहता है, किस प्रकार मोटिवेट किया जाता है? क्योंकि देखा जाता है कि अलग अलग बैठकों का दौर भी समाज के द्वारा रहता है। और महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है? हमारा महत्वपूर्ण लक्ष्य ये रहता है कि हमारे समाज के गणमान्य लोग हैं, जैसे हमारे माटी कला बोर्ड के राज्य मंत्री जी प्रहलाद जी ठाकुर,